गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट। आज जो मैटर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो लिमिटेशन पीरियड को लेकर के है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मैटर नहीं है जिसके अंदर लॉ का पॉइंट इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी और बाद में हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने दी। फ्रेंड्स, मैटर जिस केस में डिसाइड हुआ वो शिव इटेबल्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और केस जो रिपोर्ट हुआ वो 90 ITR पेज नंबर 669 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर 5 अप्रैल 2021 का है। इस केस में छोटा सा इशू ये था कि ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया 9 दिसंबर 2019 को। असेसी ने इस केस में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगानी थी। यदि हम लिमिटेशन पीरियड के मुताबिक देखें तो जिस महीने में ऑर्डर पास किया जाता है उस महीने के एंड से 6 महीने तक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इस हिसाब से 9 दिसंबर 2019 में ऑर्डर पास किया गया। जो मंथ एंड है वो 31 दिसंबर 2019 को हुआ, तो असेसी को 30 जून 2020 तक अपनी मिसलेनियस एप्लीकेशन लगानी थी। लेकिन असेसी ने ये मिसलेनियस एप्लीकेशन जो लगाई वो 28 जून 2020 को लगाई। हमारे देश में जो कोविड की परिस्थिति उत्पन्न हुई वो मार्च 2020 के अंदर हुई। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च 2020 के बाद जहाँ पे भी लिमिटेशन पीरियड था वो फर्दर ऑर्डर्स तक एक्सटेंड माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि 15 मार्च 2020 से डेट शुरू होती है, इस डेट के बाद यदि कोई किसी का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा था तो फर्दर ऑर्डर्स तक ये माना जाएगा कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 15 मार्च 2020 के बाद जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहे थे वो ये देखे जाएंगे कि जिस एरिया के अंदर, जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर मैटर आता है वहां पे लॉकडाउन कब उठाया गया, लॉकडाउन कब लिफ्ट किया गया, और लॉकडाउन हटाने के बाद जिस डेट पे लॉकडाउन हटा दिया गया उससे 15 दिन का रिलीफ जो है वो जो भी याचिका करता है उसको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 15 मार्च 2020 से देखेंगे, यदि सपोज करो किसी स्टेट के अंदर 30 जून 2020 को लॉकडाउन हटा दिया गया तो वो 15 जुलाई तक अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकता है। ये एक जनरल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने ये कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद जो भी लिमिटेशन पीरियड जिनका खत्म हो रहा था वो सारे लिमिटेशन पीरियड जो हैं उनको बढ़ा करके मिनिस्ट्री ने 30 जून 2020 कर दिया, और बाद में इसको 30 जून 2020 को बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऑर्डर को देखें तो दोनों का तात्पर्य यह हुआ कि मोटे तौर पे जो लिमिटेशन पीरियड की डेट है वो 15 मार्च 2020 के बाद जिसका भी लिमिटेशन पीरियड आ रहा था वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ गया। तो इस लिहाज से इस केस के अंदर जो असेसी को मिसलेनियस एप्लीकेशन 30 जून 2020 तक सबमिट करनी थी उसने यदि वो 28 सितंबर 2020 को की तो वो विद इन टाइम थी। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस पर्टिकुलर केस में एक और ITAT ने एक बहुत अच्छा पॉइंट डिसाइड किया लॉ का। उसमें यह कहा कि जब ITAT किसी भी मैटर के अंदर किसी हाई कोर्ट के डिसीजन का इस्तेमाल करती है जो कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने, डिपार्टमेंट ने या असेसी ने उस केस का सहारा नहीं लिया है, कोई और केस का हाई कोर्ट का डिसीजन ITAT अपने
ऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं और उस केस के फैक्ट्स और एसएससी के केस के फैक्ट्स थोड़े से अलग हैं, तो आईटीएटी को दोनों पार्टीज को ये मौका देना चाहिए कि वो उस केस के बारे में अपने अपने पक्ष रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो एसएससी ने और डिपार्टमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर केस का कोई अपने पेटिशंस में जिक्र नहीं किया है, लेकिन आईटीएटी अपनी तरफ से खुद किसी केस का जजमेंट यूज करती है और उस केस के फैक्ट्स और एसएससी के फैक्ट्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े से अलग हैं, तो आईटीएटी की ये जिम्मेदारी है कि दोनों पार्टीज को उस केस में अपने अपने विचार रखने का मौका दिया जाए। फ्रेंड्स, ये एक वेलकम लॉ का पॉइंट है और ये इस केस में डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है शिव इडेबल्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये मैटर 5 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 90 ITR पेज नंबर 669 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।